नमस्कार मित्रों, मैं सूरज स्वार्थी मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्यों के लिए काम भी कर रहे होंगे। तो मित्रों, आज मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ ब्रह्मचर्य पे फिर से चर्चा करने के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य के प्रकार के बारे में। तो मित्रों, ब्रह्मचर्य को शास्त्रों में 4 प्रकार बताए गए हैं, यानी कि 4 प्रकार का ब्रह्मचर्य होता है। कौन कौन सा, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो ब्रह्मचर्य है वह है सावित्र ब्रह्मचर्य। सावित्र ब्रह्मचर्य में ये होता था कि जब वैदिक काल के अंदर में बच्चे जब गुरुकुल में प्रवेश करते थे शिक्षा के लिए, तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ करता था। पहले हो जाता था। अभी तो विवाह के बाद में होता है, लेकिन पहले वेदाध्ययन के समय यज्ञोपवीत संस्कार करके ही बच्चे शिक्षा के लिए आगे बढ़ते थे। तो यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद में 3 दिन की विशेष अवधि होती थी, जिसमें 3 दिन तक उस बालक को या बालिका को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। तो जब 3 दिवस की अवधि के लिए ब्रह्मचर्य पालन किया जाता था, तो उस ब्रह्मचर्य को सावित्र ब्रह्मचर्य कहा गया है। यानी कि अगर आप ब्रह्मचर्य के नियमों को अपने जीवन में 3 दिन के लिए भी फॉलो करते हैं, तो भी आप एक ब्रह्मचारी ही कहलाते हैं, और वो एक सावित्र ब्रह्मचर्य होता है, जो कि बहुत ही शॉर्ट डे के लिए होता है। ये पहला ब्रह्मचर्य है। दूसरा ब्रह्मचर्य का प्रकार है जिसका नाम है प्रजापत्य ब्रह्मचर्य। अब इसके नाम में ही प्रजा है। प्रजा यानी हमारी जो संतान, उसके बारे में कहें तो वही प्रजा यहाँ पे बताई गई है। तो प्रजापत्य ब्रह्मचर्य में क्या होता है, जब व्यक्ति का विवाह हो जाता है, जब गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति पहुँचता है, तो व्यक्ति को जिस दिन विवाह हुआ उससे 1 वर्ष तक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है संतान प्राप्ति के लिए। यानी कि व्यक्ति रहता है ब्रह्मचारी, अपने नियमों का पालन करता है ताकि वह एक अच्छी संतान की प्राप्ति कर सके। वैसी संतान जो देश के लिए कुछ अच्छा करे, जो बहुत ही बलवान हो, जो बहुत ही ज्ञानवान हो और बौद्धिक क्षमता से बहुत ही अच्छी बौद्धिक शक्ति वाला बालक या बालिका हो। तो इस उद्देश्य के लिए जो ब्रह्मचर्य पालन किया जाता है वह प्रजापत्य ब्रह्मचर्य है। अब तीसरा जो ब्रह्मचर्य है वो बड़ा विशेष ब्रह्मचर्य है, क्योंकि उसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं, या कहूँ थोड़ा बहुत ही शायद जानते हैं, सुना है। तो आपने महाभारत देखी ना, बी आर चोपड़ा वाली, उसमें भीष्म पितामह का एक सीन है भैया, जब वो अपनी अखंड ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, कभी विवाह नहीं करूँगा, संतान उत्पत्ति भी नहीं करूँगा, और संतानहीन ही अपना जीवन जीऊँगा, संतानहीन ही मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊँगा। ये जो ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली जाती है, यानी जो अखंड ब्रह्मचर्य जिसको बोला गया है, जिसमें व्यक्ति विवाह नहीं करता है और पूरे जीवन भर ब्रह्मचारी रहता है, उसको हम नैष्ठिक ब्रह्मचर्य बोलते हैं। तो ये तो बड़ा कड़ा, बहुत ही कठिन ब्रह्मचर्य माना जाता है। हमारे इतने साधु संत हैं वो इसी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं। अब चौथा ब्रह्मचारी, जिसके बारे में जब मैंने शास्त्र पढ़ा तो मुझे जान के बड़ा मतलब थोड़ा लगा कि हाँ, अजीब सा लगा कि भाई ये भी ब्रह्मचर्य का प्रकार है। चौथा ब्रह्मचर्य जो है वो है उपकुर्वाण ब्रह्मचर्य। उपकुर्वाण ब्रह्मचर्य में क्या होता है, जब आप शादी कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं, उसके बाद सिर्फ आपकी पत्नी के साथ ही आपके संबंध होते हैं, इसके अलावा आपके जीवन में कोई और महिला, कोई स्त्री नहीं होती, तब भी आप ब्रह्मचारी ही कहलाते हैं। हाँ, मैं आपको शास्त्रों की बात बताता हूँ, चलिए। तो देखिए क्या है कि उपकुर्वाण ब्रह्मचर्य में क्या है कि ऋषियों का सिद्धांत है कि ऋतुकाल में अपनी स्त्री से विधियुक्त यानी जो विवाह करने के बाद में, अर्थात शास्त्राज्ञानुसार केवल संतान के हेतु समागम करने वाला पुरुष गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी ब्रह्मचारी ही है। ध्यान से सुनिएगा, वो गृहस्थ आश्रम में भी रहते हुए भी ब्रह्मचारी, यानी जिसका परिवार है, जिसके बच्चे हैं, वो भी एक ब्रह्मचारी कहलाएगा। संतानार्थ च मैथुनम, या स्पष्ट व सख्त शास्त्राज्ञा है कि 1 मास के ऋतुकाल में केवल 2 ही रात्रि में जो धर्म शास्त्रानुसार स्त्री सेवन करता है, वह धर्मात्मा पुरुष स्त्री रहते भी ब्रह्मचारी ही है।
इसमें ऋतुकाल या शब्द महत्व का है। और ऋतुकाल का मतलब स्त्री के रजोदर्शन काल का चौथा ही दिन नहीं है। उस दिन शिवरात्रि, एकादशी अथवा नवरात्र आया हो अथवा घर में कोई मर गया हो तो क्या उस दिन काम रिपु चरितार्थ करना ही होगा? नहीं, कदापि नहीं। वैसा करना पूर्ण अधर्म एवं महापाप होगा। ठीक है, तो आप अगर विवाह कर लेते हैं और विवाह के बाद भी सिर्फ अपनी स्त्री के साथ ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो आप एक ब्रह्मचारी ही हैं। इसका उदाहरण है भगवान राम और भगवान कृष्ण। ये दोनों ही इसके उदाहरण हैं जिन्होंने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन किया था। नैष्ठिक के जो उदाहरण है, जो अखंड ब्रह्मचर्य, उसमें स्वामी विवेकानंद आ जाते हैं जिन्होंने विवाह नहीं किया और अपने उद्देश्यों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। हनुमान जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाते हैं, उन्होंने भी विवाह नहीं किया था। तो हमारे शास्त्रों में ये भी एक ब्रह्मचर्य का प्रकार बताया गया है। चलिए, मुझे तो ये जान करके बड़ा आश्चर्य हुआ था कि विवाह के बाद भी ब्रह्मचर्य चल रहा है, पर हाँ है। चलिए, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को पालन ज़रूर करिए। और मैं बहुत जल्दी इस चैनल पे ब्रह्मचर्य के चैलेंजेस लेके आने वाला हूँ। हम साथ में मिलकर के ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। तब तक के लिए मेरा आप सभी को नमस्कार है।